आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों का हम लोग अभ्यास करते हैं। वो प्रश्न है समय और कार्य से। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। आपके सामने यह प्रश्न है, ए एवं बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी वही कार्य 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी एवं सी मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और सी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? ए एवं बी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। ए और बी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। बी सी 12 दिन में करता है। बी सी इसको 12 दिन में पूरा करता है। ए बी सी तीनों मिलकर 6 दिन में पूरा करता है। ए, बी और सी तीनों मिलकर इसको 6 दिन में पूरा करता है। तो ए और सी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेगा? तो तीनों का हम एलसीएम करते हैं। तीनों का एलसीएम करते हैं। तीनों का एलसीएम हो जाएगा 24। तो 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24। कहता ए और सी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेगा? तो इस तीनों का अगर जोड़ते हैं, ए बी बी सी और ए बी सी, ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। तो हमको ए बी या बी सी काम निकालते हैं। बी सी का 2 यूनिट है, तो बी सी का यहाँ पे 2 यूनिट है। तो ए बी सी तीनों एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, बी सी 2 यूनिट काम कर रहा है। तो ए का मतलब हो जाएगा यहाँ पे ए 2 यूनिट काम करेगा। ए जब 2 यूनिट काम करेगा तो ए और बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। ए अगर 2 यूनिट काम करेगा तो इसका मतलब बी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि बी 1 यूनिट काम करेगा, तो बी और सी मिलके 2 यूनिट काम कर रहा है, तो बी 1 यूनिट काम कर रहा है। इसका मतलब है बी सी मिलके 2 यूनिट काम कर रहा है, तो सी का 1 यूनिट हो जाएगा। अब कहता है तो ए और सी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेगा? ए 2 यूनिट काम करता है और सी 1 यूनिट काम करता है एक दिन में। ए और सी, ए प्लस सी एक दिन में 2 + 1 बराबर 3 यूनिट काम करता है। तो 3 से हम 24 में भाग कर देंगे। 3 से 24 में भाग कर देंगे। पूछ रहा है ए और सी मिलकर उसे कितने दिनों में काम करेगा? तो 3 से 24 में भाग कर देंगे, यह आ जाएगा 8 और इसका आंसर हो जाएगा 8 दिन। इसका आंसर हो जाएगा 8 दिन। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। ए बराबर बी और सी, ए बराबर बी प्लस सी। ए बराबर बी प्लस सी। ए और बी इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेले 50 दिन में कर सकते हैं। ए और बी इस कार्य को 10 दिन में करता है। ए प्लस बी इसको 10 दिन में करता है और सी इसको 50 दिन में करता है। तो दोनों का एलसीएम लेते हैं, 50 होगा, 10 × 5 = 50 और 50 से कम 50। सी एक दिन में 1 इकाई काम करता है, ए और बी एक दिन में 5 इकाई काम करता है। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कितना काम होगा? तो 5 + 1 6 हो जाएगा। 5 और 1 बराबर 6 हो जाएगा। यहाँ ए बराबर बी सी दिया हुआ है, तो बी सी का स्थान पे हम ए लिख सकते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा ए प्लस बी सी का स्थान पे 1 लिख देते हैं। बीसी का स्थान पे ए हम लिख दिए, तो बराबर हो गया 6। तो 2a बराबर हो गया 6। तो ए बराबर हो गया 3। ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है,
तो ए और बी मिलके एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो बी का हो जाएगा 2 यूनिट। तो बी अकेले उस कितने समय में कर पाएगा? टोटल काम है 50 और बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो बी से इसमें भाग कर देंगे। बी बराबर हो जाएगा यहाँ पे 50/2 बराबर 25। बी अकेले कार्य को 25 दिन में करेगा, तो 25 दिन में। अगला प्रश्न जो आपके सामने है, ए और बी एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। यदि वे सभी मिलकर 10 दिन काम करें और फिर बी और सी काम छोड़कर चले जाएं, तो शेष काम को पूरा करने के लिए ए को कितने दिन और लगेगा? ए बी 30 दिन में करता है, ए बी 30 दिन में करता है, बी सी 24 दिन में करता है, बी सी 24 दिन में करता है, सी और ए 20 दिन में करता है, सी और ए 20 दिन में करता है। तीनों का हम एलसीएम करते हैं तो ये आ जाएगा 120। 30 चौक 120, 24 पंचे 120, 20 से 20 120। ए बी बी सी प्लस सी ए, तीनों को अगर हम जोड़ते हैं यहाँ पे हो जाता है 2A प्लस बी प्लस सी। तीनों का एक दिन का काम हो जाएगा 5 4 9 6 15 बराबर ये हो जाएगा 15। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 15/2। 15/2 ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम हो जाएगा 15/2। कहता है बी और सी काम छोड़कर चले जाते हैं, वे सभी मिलकर 10 दिन काम करते हैं, सब मिलकर 10 दिन काम करता है, तो ए बी सी का 10 दिन का काम कितना हो जाएगा? 10 दिन का काम हो जाएगा, तो ये 2 से 5 बार में 15/75। 75 को इसमें घटा देते हैं 120 में, 120 में 75 को घटा देते हैं, माइनस करते हैं, तो 120 माइनस 75, तो ये बचेगा 45। 45 जो है, और फिर बी और सी काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम ए को अब करना है, तो 45 काम ए को करना है, ए को करना है 45 काम। तो ए प्लस बी प्लस सी का, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम है 15/2। 15/2 तो बी और सी, बी सी का एक दिन का काम है 5, बी सी का एक दिन का काम है 5, तो 5 को इसमें घटा देंगे, 15/2 का मतलब 7.5, तो 7.5 में 7.5 में 5 को हम घटा देंगे तो बचेगा 2.5। 2.5 का मतलब 5/2। तो ए का एक दिन का काम होता है, ए का एक दिन का काम होता है 2.5, 2.5 से 45 में भाग कर देते हैं, 2.5 से 45 में भाग कर देंगे, पॉइंट यहाँ हटेगा, यहाँ गुना हो जाएगा 10 5 25, 5 दूनी 10, 45 बराबर 18। ये 18 दिन इसका आंसर हो जाएगा, 18 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 1 से आधे समय में कर सकता है। ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है, ए काम को 18 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है। आधे समय में इसका मतलब 9 दिन में करेगा। वे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं? एक दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम करते हैं तो ये हो जाएगा 18, 18 का 18, 9 दूनी 18। तो एक दिन का काम हो जाएगा, एक दिन में काम करेगा 1 और 2 3, 3 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो 3/18 बराबर 1/6। एक दिन का इसका काम हो जाएगा 1/6, 1/6। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। टोटल काम 18 था, तो एक दिन में ये 3 काम करता है, तो 18 काम में 3 काम होता है, तो 1/6 काम एक दिन में हो रहा है। ये रहा अगला प्रश्न, जितनी देर में बी जो काम करता है, ये उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है। बी कोई काम x समय में करता है, तो ये उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है। ये जो है x समय में आधा काम करता है,
ए एक्स समय में आधा काम करता है, तो ए को पूरा काम करने में 2x का समय लग जाएगा, 2x का समय लग जाएगा। दोनों का एलसीएम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x, x इसमें करेंगे 2 और यहाँ 1 आ जाएगा। तो बी अकेले उस काम को 12 घंटे में करता है। बी अकेले उस काम को 12 घंटे में करता है। टोटल काम है 2x और एक दिन का काम है बी का 2 यूनिट। तो बी बराबर हो जाएगा 2x बटे 2 बराबर ये 12 घंटा। तो यहाँ पे 12, x बराबर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 12, x बराबर हो जाएगा 12। तो ए और बी मिलकर उस काम को करेंगे। x बराबर हो गया 12, x बराबर हो गया 12 और इसका हो गया 24 और 2x बराबर हो गया यहाँ पे 24। तो बी जो है 2 यूनिट कर रहा है, ए 1 यूनिट कर रहा है, तो 24 में 3 से भाग दे देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 8। इसका आंसर आ जाएगा 8। 8 घंटा में कार्य पूरा हो जाएगा, 8 घंटा में कार्य पूरा हो जाएगा। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ये आधा काम करता है। तो बी किसी काम को जितने समय में करता है, बी किसी काम को x समय में करता है, तो उसके 1/6 समय में, 1/6 समय में, x/6 समय में ये आधा काम करता है। तो पूरा काम करने के लिए इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बराबर हो जाएगा x/3। मतलब ए जो है x/3 दिन में कार्य करेगा और ये बी जो है x दिन में कार्य करेगा। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं, कार्य को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहां हो जाएगा x, यहां हो जाएगा 1 और यहां हो जाएगा 3। कहता है कि यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं, एक दिन में टोटल ए और बी मिलके 4 यूनिट काम कर रहा है, 4 यूनिट कर रहा है, तो x/4 बराबर ये 10, तो x बराबर हो जाएगा ये 40, x बराबर हो जाएगा 40। बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो बी का x है, x बराबर है 40, इसका मतलब है बी का ए को 40 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है, इसके 3/4 समय में ए इससे आधा काम कर सकता है। बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है, x समय में करता है, इसके 3/4 समय में ए इससे आधा काम करता है। 3x/4 समय में ये आधा काम करता है, इसका मतलब पूरा काम करने के लिए इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, और 2 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 3x/2, 3x/2, 3x/2। ये दोनों मिलकर काम को 18 दिन में समाप्त करता है। दोनों का एलसीएम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3x, इसमें आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 2। दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है। एक दिन में दोनों का काम होता है 5 यूनिट काम होता है दोनों का, तो कहता है कि 18 दिन में काम समाप्त होता है। यहां हो जाएगा 3x/5 बराबर 18, x का वैल्यू हो जाएगा 30। तो बी अकेले इस कार्य को कितने समय में करेगा? बी का x है, x बराबर 30 है, मतलब है बी कार्य को 30 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। एक किसी काम के 4/5 भाग को 4/5
4/5 को 20 दिन में करता है। 4/5 जब 20 दिन में करेगा, 4/5 काम, ये 20 दिन। एक काम करेगा 80 दिन, नहीं 4 काम करेगा 80 दिन, इसलिए एक काम करेगा 4 काम करेगा ये 100 दिन, 4 काम करेगा ये 100 दिन, 5 गुना 20 हो जाएगा। तो एक काम हो जाएगा 100/4 दिन, 4 दिन मतलब 25 दिन। तो ए पूरे कार्य को करेगा 25 दिन में, और बी 20 दिन तक ये काम करता है। फिर ये दर नहीं होगा, यहाँ पे ये दर नहीं है। फिर बी को बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिन में पूरा करता है। तो मान लेते हैं बी कार्य को x दिन में करता है, टोटल कार्य जो हो जाएगा ये 25x हो जाएगा, 25x हो जाएगा। इसे इसमें भाग देंगे, यहाँ 25 आ जाएगा, और इसे इसमें भाग देंगे तो x हो जाएगा। तो 20 दिन तक एक कार्य कर चुका होता है, 20 दिन तक एक कार्य कर चुका होता है। तो 20 दिन ए का 20 दिन का कार्य, 20 दिन का कार्य हो जाएगा बराबर 20x। तो यहाँ टोटल 25x है, तो शेष कार्य होगा 25x माइनस 20x बराबर 5x। 5x जो है ये दोनों मिलकर 3 दिन में करता है, तो लिखेंगे 5x बराबर 3x प्लस 75। 3x इधर आएगा, 2x बचेगा, 2x बराबर 75। x बराबर हो जाएगा 37.1/2। x बराबर हो जाएगा 37.1/2। तो कहता है बी उस कार्य को अकेले कितने दिन में कर सकता है। तो बी x दिन में कर रहा है, तो 37.1/2। इसका आंसर हो जाएगा 37.1/2, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, ए बी से आधा काम करता है तथा सी मिलकर कर सकने वाले काम का आधा करता है। यदि सी अकेले उस काम को 40 दिन में करे तो तीनों मिलकर उस काम को करेगा। ए बी से आधा काम करता है। ए बी से आधा काम करता है। ए बी से आधा काम करता है। सी ए तथा बी के मिलकर कर सकने वाले काम का आधा करता है। सी आधा करता है। बी को मानते हैं 4x तथा ए बी से आधा काम करता है। बी 4x काम करता है, तो ए करेगा 2x काम, ए बी से आधा काम करता है। ए बी से आधा काम करता है, बी करता है 4x, तो ए करेगा 2x तथा सी ए तथा बी के मिलकर कर सकने वाले काम का आधा करता है। सी इस दोनों का जो योग होता है इसका आधा काम सी करता है। तो 4 2 6, तो 6 का आधा सी करता है, मतलब 3x कर सकने वाले काम का आधा करता है। यदि सी अकेले उस काम को 40 दिन में करता है, यदि सी अकेले उस काम को 40 दिन में करे, सी अकेले 40 दिन में करे। पहले देखते हैं टोटल काम कितना है। तो टोटल काम 2 दूनी 4 या 12, टोटल काम हो जाएगा 12x। इससे इसमें भाग करेंगे, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 2 छक्के 12। नहीं सॉरी, ये नहीं होगा, ये तो कार्य कर ही रहा है इतना यूनिट में। एक दिन में 2x काम करता है, बी 4x काम करता है और सी
3x काम करता है। करे यहाँ पे टोटल कार्य ये नहीं होगा, 12x नहीं होगा, सॉरी। यहाँ पे एक दिन में C करता है 3x काम, तो कहता है उस काम को 40, C अकेले उस काम को 40 दिन में करता है। C अकेले जब कार्य करता है 40 दिन लगता है, इसका मतलब है 40 गुना 3x, टोटल कार्य है 120x, टोटल कार्य है 120x। तो तीनों मिलकर उस काम को करेंगे, तीनों मिलकर उस काम को करेंगे। तो तीनों का योग अगर हम करते हैं 4 2 6 3 9, 120x में 9x से भाग कर देते हैं, कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 और 3 4 12, 40/3 बराबर 13.1/3 दिन। ये इसका आंसर हो जाएगा, 13.1/3 दिन इसका आंसर हो जाएगा, 13.1/3 दिन। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में, ये किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। 1/3 भाग जब 5 दिन में करेगा तो पूरे कार्य को 15 दिन में करेगा, ये पूरे कार्य को 15 दिन में करेगा। बी इसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में, 2/5 भाग 10 दिन में करता है तो पूरे कार्य को करेगा ये 25 दिन में। बी 25 दिन में, तो देख लेते हैं, ये बी है 2/5 काम करता है 10 दिन में, इसको 5/2 से गुना करते हैं, इधर भी और इधर भी, 5/2, 2 5 से 10, 5 25, ये कैंसिल हो जाएगा, एक कार्य होगा 25 दिन में। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? इसका एल्सियम करते हैं, कितना हो जाएगा, 5 के 15, 25 25, 5 के 15 75, 15 5 75, 25 3 75, तो दोनों का योग करता है 5 3 8, 75 में 8 से भाग, 75/8, 8 9 72, 9.3/8, 9.3/8, 9.3/8, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आज का ये अंतिम प्रश्न था। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।